जय हिंद। समाजवादी साथियों, अनुप्रिया पटेल को बड़ा झटका, सपा से इन कुर्मी नेताओं को टिकट। जी हाँ, आज हम बात करेंगे 2027 का जो विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर लगातार जमीनी स्तर पर जो है रणनीति बनाई जा रही है। रणनीति के साथ ही साथ लगातार आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी को सत्ता में वापसी कराने के लिए, जहाँ पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार हर जाति के, हर वर्ग के लोगों को जो है समाजवादी पार्टी से जोड़ने का जो कार्य है वो अखिलेश यादव जी के द्वारा किया जा रहा है। लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में शानदार प्रदर्शन जो अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन ने करके दिखाया है, उसी गठबंधन को 2027 में भी अखिलेश यादव और राहुल गांधी का जो गठबंधन है, यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो 2027 में भी बरकरार रहेगा। इसकी जो बात है वो अखिलेश यादव जी के द्वारा कही गई है। वहीं पर आज हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से कोइमी समाज की जो जाति है, कोइमी समाज के जो वोटर्स हैं, उन वोटरों को लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। क्योंकि कोइमी समाज जो है उसका इतिहास जो है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ साथ सामाजिक आर्थिक रूप से में तो महत्वपूर्ण योगदान है ही, लेकिन वहीं पर राजनीतिक रूप से भी कोइमी समाज जो है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। समय समय पर जो है कोइमी समाज के जो लोग हैं वो समय समय पर जो है सरकारें बनाने में और सरकारें बिगाड़ने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कोइमी समाज के कोइमी समाज का वोट पाकर ही भारतीय जनता पार्टी ने 2017 और 2022 में जो है शानदार जीत दर्ज की है। लेकिन हम आपको बताते चलें, 2017 में जितना परसेंट कोइमी वोटर्स भारतीय जनता पार्टी को मिला, 2022 में उस कोइमी वोट बैंक में अखिलेश यादव जी ने स्ट्रेंथ लगाई। उस स्ट्रेंथ लगाने के साथ जो है उसमें वोट प्रतिशत की कमी हुई। वहीं पर लोकसभा का चुनाव 2024 में और भी 2022 की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी को और भी कमी का सामना करना पड़ा। वहीं पर 2027 के विधानसभा के चुनाव में कोइमी समाज के वोटों में स्ट्रेंथ लगाने के लिए जो है अखिलेश यादव लगातार जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे। वहीं पर हम आपको बताते चलें, अनुप्रिया पटेल जो हैं वो एक बड़ी नेत्री भी हैं समाज के, और बड़ी नेत्री होने के साथ ही साथ लगातार जो है केंद्र की जो सरकार है उसमें कई बार मंत्री भी रह चुके हैं। मंत्री रहने के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जो सरकार, उस सरकार में उनके जो पति हैं आशीष पटेल, वो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री भी हैं। तो लगातार जो है कोइमी समाज के वोटों में सेल लगाने के लिए अखिलेश यादव लगातार जो है लोगों को जो जोड़ने का कार्य है वो अखिलेश यादव जी के द्वारा किया जा रहा है। लगातार धरातल पर जो कार्य है वो काफ़ी तेजी के साथ अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। लगातार 2027 के विधानसभा के चुनाव होने में 1.5 से 2 साल का समय शेष बचा हुआ है, लेकिन हर जाति के, हर वर्ग के लोगों को जो है अखिलेश यादव जी के द्वारा समाजवादी पार्टी में जोड़ने का जो कार्य है वो लगातार किया जा रहा है। तो इसी बीच में हम आपको बताएंगे 2027 के विधानसभा के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी से किन किन कोइमी नेताओं के जो टिकट है वो तय हो चुके हैं, जिनका बहुत ही जल्द औपचारिक ऐलान भी होने जा रहा है। जिसमें से पहला जो नाम है वो है डॉक्टर पल्लवी पटेल। लगातार धरातल पर कार्य कर रही है डॉक्टर पल्लवी पटेल। 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, साथू की विधानसभा सीट से उन्होंने शानदार जीत भी दर्ज की है। और 2027 के विधानसभा के चुनाव में जो है डॉक्टर पल्लवी पटेल का जो टिकट एक बार पुनः सयाथू की जो विधानसभा सीट है यहाँ से तय माना जा रहा है। बहुत ही जल्द जो है अखिलेश यादव इसका औपचारिक ऐलान भी करने जा रहे हैं। इसी के साथ दूसरा जो नाम है वो हम आपको बताते चलें, अशोक पटेल। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, फतेहपुर के पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं। और पूर्व में सांसद रहने के साथ ही साथ लोकसभा के चुनाव में भी जो है इनके द्वारा टिकट की दावेदारी जो है वो की जा रही थी। किन्हीं कारणवश जो है अखिलेश यादव ने इन्हें टिकट नहीं दिया। लेकिन 2027 के विधानसभा के चुनाव के लिए अशोक पटेल का जो टिकट है वो तय है। और मैं आपको ये भी बता दूं, 2027 का विधानसभा चुनाव जो है वो अशोक पटेल जीतने भी जा रहे हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे अगला जो नाम है, लगातार जहां पर अखिलेश यादव आधी आबादी यानी कि महिलाओं की आवाज़ को बुलंदी के साथ उठा रही हैं, वहीं पर श्रेया वर्मा लगातार जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रही हैं। गोंडा की लोकसभा सीट से 40,000 वोटों से 2024 का लोकसभा का चुनाव हार चुकी हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं 2027 के विधानसभा के चुनाव में श्रेया वर्मा का जो टिकट है गोंडा की किसी भी विधानसभा सीट से अखिलेश यादव जो है श्रेया वर्मा को चुनावी मैदान में उतारेंगे। और हम आपको बता दें श्रेया वर्मा 2027 का जो विधानसभा का चुनाव है वो जीत जाएंगी। इसी के साथ हम बात करेंगे अगला जो नाम है वो है राकेश वर्मा। लगातार जो है जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष करने के साथ ही साथ पूर्व मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के जो पुत्र भी हैं लगातार जमीनी स्तर पर जो है संघर्ष भी कर रहे हैं। और राकेश वर्मा जो है 2022 का विधानसभा का जो चुनाव वो कुछ हज़ार वोटों से ही चुनावी मैदान में हार गए थे। लेकिन 2027 के लिए जो है राकेश वर्मा का टिकट तय है। और 2027 का विधानसभा चुनाव राकेश वर्मा जो है बड़े अंतर से जीत दर्ज भी करेंगे। इसी के साथ हम बात करेंगे अगला जो नाम है, लगातार चर्चाओं का विषय बनी हुई है डॉक्टर छाया वर्मा। जैसा कि आप लोगों को पता है, पूर्व में जलालपुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ से जो है बहुजन समाज पार्टी के टिकट से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वहीं पर हम आपको बताते चलें जलालपुर के साथ साथ कटहरी की विधानसभा सीट से भी इनके चुनावी मैदान में उतरने की जो चर्चाएं हैं वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। हालांकि अभी जब विधानसभा उपचुनाव हुआ था तो अखिलेश यादव ने एक प्रयोग किया था जहाँ पर जो है
छाया वर्मा की जो माता थी शोभावती वर्मा को अखिलेश यादव जी ने चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन वह चुनावी मैदान में हार गई। लेकिन अब जो है कटहरी से छाया वर्मा को अखिलेश यादव एक बार पुनः चुनावी मैदान में उतारने का कार्य करेंगे। इसी के साथ हम बात करेंगे अगला जो नाम है चायल की विधानसभा सीट से आस्था सिंह पटेल लगातार जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रही है। वहीं पर हम आपको बताते हैं चायल की विधानसभा सीट से 2022 में पूजा पाल ने जो रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की है, लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी के खेमे में पहुंच चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब आस्था पटेल जो हैं वो चायल की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में लगातार जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। उनका जो टिकट है वो तय हो चुका है। बहुत ही जल्द इसका औपचारिक ऐलान भी अखिलेश यादव करने जा रहे हैं। इसी के साथ बात करेंगे अगला जो नाम है वो है पंकज पटेल, जिन्हें आप सभी लोग जानते हैं। वर्तमान समय में जो है समाजवादी पार्टी के युवा विधायक भी, विधायक होने के साथ साथ मोगरा बादशाहपुर की जो विधानसभा सीट है जौनपुर जिले के अंतर्गत आती है, यहाँ से वर्तमान समय में जो है पंकज पटेल विधायक 2027 के विधानसभा के चुनाव में निश्चित तौर से ये रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करके जो है विधानसभा पहुंचने का जो कार्य है वो पंकज पटेल के द्वारा किया जाएगा। इसी के साथ बात करेंगे अगला जो नाम है वो आप लोग अपनी स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं। सुरेंद्र पटेल वाराणसी में जो है मोदी जी के खिलाफ ये लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वो अंतिम समय पर इंडिया गठबंधन हुआ। इंडिया गठबंधन में फिर जो है अखिलेश यादव जी ने सुरेंद्र पटेल को जो है चुनावी मैदान में बिठा दिया। लेकिन हम आपको बताते हैं 2027 का विधानसभा चुनाव जो है वो सुरेंद्र पटेल लड़ने जा रहे हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे अगला जो नाम है वो है संदीप पटेल। लगातार मेजा की जो विधानसभा सीट है वहाँ से वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं। लगातार जमीनी स्तर पर जो है संघर्ष जो है वो संदीप पटेल के द्वारा किया जा रहा है। 2027 के विधानसभा के चुनाव के लिए भी संदीप पटेल का जो टिकट है वो तय माना जा रहा है। बहुत ही जल्द जो है अखिलेश यादव इनके नाम का जो ऐलान है वो करने जा रहे हैं। 2027 में मेजा की जो विधानसभा सीट वहाँ से एक बार पुनः संदीप पटेल को अखिलेश यादव जो है चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं। इसी के साथ बात करेंगे अगला जो नाम है जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं अवधेश पटेल मड़ियान की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से वर्तमान मड़ियान की विधानसभा सीट से जो है अवधेश पटेल जो चुनावी मैदान में उतरने का कार्य करने चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहीं पर हम जगदम्बा पटेल मिर्जापुर से जो है चुनावी मैदान में उतरने का जो कार्य करेंगे। दिग्गज नेता है, लगातार जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं जगदम्बा पटेल। और मिर्जापुर की विधानसभा सीट से किसी भी विधानसभा सीट से जो है जगदम्बा पटेल को अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के माध्यम से देख भी रहे हैं वीर सिंह पटेल लगातार चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। वीर सिंह पटेल को अखिलेश यादव जो है फतेहपुर की किसी भी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार कर कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर जो है समाजवादी पार्टी को मजबूती देने का जो कार्य है वो फतेहपुर की विधानसभा सीट से अखिलेश यादव जी करने का कार्य करेंगे। इसी के साथ ही साथ जहाँ पर हम आपको बताते हैं अतुल चौधरी लगातार जो है कप्तानगंज की जो विधानसभा सीट है वहाँ से वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं और 2027 के विधानसभा के चुनाव के लिए जो है इनका जो टिकट है वो तय माना जा रहा है। इसी के साथ हम बात करेंगे पंकज पटेल अतुल प्रधान जो है जिनका ना जो टिकट है वो चित्रकूट की जो विधानसभा सीट है वहाँ से वर्तमान समय में विधायक भी हैं और वहीं पर 2027 के लिए इनका जो टिकट है वो तय माना जा रहा है। अब इनका नाम सही से याद नहीं आ रहा, प्रधान जी हैं और इनका जो टिकट है वो 2027 के विधानसभा के चुनाव के लिए तय माना जा रहा है। इसी के साथ हम बात करेंगे अगला जो नाम है जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के माध्यम से देख भी रहे हैं भगवत आर के वर्मा जो है वो 2027 का जो विधानसभा चुनाव है वो एक बार पुनः लड़ने का कार्य करेंगे। वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं और लगातार जमीनी स्तर पर जो है आर के वर्मा की जो पकड़ है वो काफ़ी मजबूती के साथ है। और इसी के साथ हम बात करेंगे अगला जो नाम है जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के माध्यम से देख भी रहे हैं लगातार चर्चाओं का विषय बने हुए कविंद्र चौधरी वर्तमान समय में MLA भी है और लगातार जमीनी स्तर पर जो कार्य है वो उनके द्वारा किया जा रहा है। तो लगातार जो है 40 से 50 कोई समाज के नेताओं को जो अखिलेश यादव जी 2027 के विधानसभा के चुनाव में उतारने जा रहे हैं। बहुत ही जल्द इसकी जो औपचारिक ऐलान है वो अखिलेश यादव जी करेंगे। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत।